ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पानी स्वाद अच्छा नहीं है? ठीक है। अभी हम इस विशेष प्रवचन के लिए जो हमको ऐसे पॉइंट्स, ऐसे सिद्धांत सिखाएंगे जो हम भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकें, भगवद गीता के आधार से, भागवतम के आधार से, आचार्यों की टीकाओं से हमें समझ सकते हैं। तो आज का पहला विषय है कि हम लोग इस भवसागर में क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि नष्ट हुई है। बुद्धि नष्ट क्यों हुई? हम भूल गए, स्मृति भ्रंश हो गया हमें, मतलब इसकी वजह से। तो इसका मूल कारण किधर है वो आज देखेंगे हम, जो भगवान भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62 और 63 में श्लोक में समझाते क्यों हम गिर जाते इस जगत में। तो कारण क्या है, मूल कारण क्या है वो अभी देखते हम। वो है ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषुपजायते, मीन्स संगात संजयते काम, कामात क्रोध भी जायते। यानी ध्यायतो विषयान पुंसाम, विषय का ध्यान करने से। विषय 5 है, तुम ये विषय का ध्यान करते हैं, देखना दृश्य का। हाँ, हमको अच्छा चीज देखना है, ये दृश्य। तो कोई भी चीज देखेंगे हम तो हम तुरंत सोचेंगे ओ इसका ध्यान करते हैं, सोचते फिर मन में ध्यान करते हैं। तो इसको बोलते ध्यायतो विषयान पुंसा, विषय का हम ध्यान करते। तो इससे क्या होगा? उसमें आसक्ति, संगस्तेषुपजायते, संगस, उसमें आसक्ति हो जाएगी। जैसे हम लोग आते हैं, बिलबोर्ड देखते हैं, तो बिलबोर्ड में देखते हैं कि कोई साबुन की जाहिरात है, कोई वॉशिंग पाउडर की जाहिरात है, कार की जाहिरात है, सोने के दागिना की जाहिरात है, जो कोई आवश्यकता नहीं है। तो वो देखते हैं। ये पूरा सिद्धांत जो है भौतिक जगत में हमको डुबाते रहने का सिद्धांत इसी से आता है। ये सब सीख गए, ये जाहिरात वाले सब सीख गए। आप समझ रहे हैं? हम लोग भवसागर में क्यों गिरे? ये जाहिरात की वजह से। क्योंकि इससे हमको विषय का स्मरण होता है, हम देखते हैं फिर हम सुनते हैं। तो ये ज्ञानेंद्रिय के विषय की वजह से हम लोगों को क्या होता है? उसका संग होता है, और संग होने से संगात संजयते काम, हमको इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है? विषय भुगतने की। और काम इच्छा से हमको क्या होता है? कामत क्रोधो भी जायते, क्रोध होता है। ये कितना सिस्टमेटिक भगवान समझाते हैं।
इसीलिए हम लोगों को, और क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोह होता है क्रोध से। सम्मोहात बुद्धि भ्रंशति, सम्मोह से बुद्धि भ्रष्ट होती है। और बुद्धि नाशात, अरे सॉरी, सम्मोह स्मृति विभ्रंश, स्मृति सम्मोह होता है, मोह में हो जाते हैं, और हम जो स्मृति है, हम हमें क्या करना चाहिए वो हम भूल जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए वो भूल जाते हैं। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो कितनी सिस्टमेटिक है। हाँ, माया का अटैक कैसे सिस्टमेटिक होता है हमका, तो मैं, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। अगर हमारा बुद्धि नाश हो गया तो हम सबका बुद्धि नाश हो गया, भक्तों को छोड़कर। तो और भक्तों को ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का बुद्धि नाश हो जाता है इस प्रकार से, और फिर वो वापस माला छोड़ के संसार कूप में चले जाते हैं। तो ये मूल कारण क्या है? हमारा विषय के साथ संग। अभी जैसे हम देखते हैं सोने का बैंगल, तो हम सोचते ऐसा करवा दे तो क्या प्रॉब्लम है, अच्छा है, हमारे पास जितना भी है, लेकिन हमको उसमें विषय, वो हमको काम, इच्छा होती है, और इच्छा जब न संतुष्ट होती है तो क्रोध होता है। क्रोध से हमारी मोह, सम्मोह होता है, और बुद्धि नाश। कोई भी चीज ले लो, देखने की चीज, कोई एक पिक्चर देखने की बात है, तो क्या है, हमको वो हम स्मरण करते हैं, हमको ये पिक्चर देखना है, तो हम स्मरण करते रहते हैं, तो अभी देख ही लेते हैं, और जैसे ही उसका देख लिया तो हमें इच्छा, काम वासना जी, या कोई भी इच्छा, काम मतलब संगात संजय काम, मतलब इसका संग करने से काम, इच्छा, और इस इच्छा आएगी, फिर इसके साथ क्रोध आएगा। तो ये पूरा साइकिल देखो कितना हमको एक सूक्ष्म रूप से कार्य करता है। इसीलिए हमारा अटैक क्या होना, मतलब हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए मालूम है? विषय, इंद्रिय विषय के ऊपर। इसीलिए हम लोग जब भी कहीं पे भी जाते, अभी ये क्या है, ये जो चीज है ना, वो शुरुआत में संभालने की है। इसीलिए हम लोगों का आदत क्या करनी, विषय को शुद्ध करना है। प्रभुपाद यही कहते हैं, जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उनको इंद्रिय विषय के चिंतन में भौतिक इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन इसका इस संसार के जंजाल से निकलने के एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण भावना भावित होना। अभी प्रभुपाद यहां दो उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण देते शिवजी और पार्वती का। तो शिवजी ध्यान मग्न थे, लेकिन पार्वती को कामेच्छा की वजह से संभोग की इच्छा करते हैं, और फिर शिवजी कन्विंस हो जाते हैं, फिर कार्तिकेय का जन्म होता है। उसके सामने प्रभुपाद उदाहरण और देते हैं कि हरिदास ठाकुर युवान थे, और एक वैश्या, सुंदर वैश्या उनके पास आती है, फिर भी वो काम के वशीभूत नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो ये विषय का ध्यान नहीं कर रहे थे, वो भगवान का नाम जप कर रहे थे। समझे? यानी हमको विषय के सामने पर्दा रख देना पड़ेगा। कृष्ण भक्ति, वो विषय को कन्वर्ट करना कृष्ण भक्ति में। देखना है तो भगवान के चित्र को देखो, हाँ, भगवान को देखो। ये विषय तो क्या, अभी देखो हम जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान के मंगल आरती करते, भक्तों का संग करते, तो हमारा विषय क्या होगा? कृष्ण भावना भावित विषय होगा, है ना? इसमें कोई हमको काम इच्छा बढ़ेगी नहीं, बल्कि कृष्ण को प्रसन्न करने की हमारी इच्छा बढ़ेगी, और वही हमको इस भवबंधन से बचाएगा। तो हमें क्या करना है, जैसे हम जाते हैं तो बिलबोर्ड जाते हैं, उसको देखा हमने, पर अगर उसके नजर चिपक गई, समझ हमारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि मोबाइल की जाहिरात है, हमारे पास आज में मोबाइल ही नहीं, जानबूझकर मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है। तो हमारे पास मोबाइल है,
10,000 20,000 का, फिर देखते हैं ये तो अच्छा मोबाइल है, कितनी लोभावनी जाहिरात है। कोई हीरोइन को लेके आएंगे, फिर बोलेंगे इसका वीडियो, इसका शूटिंग बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, ये है वो है करके हमको फंसा देगा। इसीलिए जैसे हमारी नजर गया उससे नजर निकाल दो, हटा लो। कोई भी चीज में मन को डाइवर्ट कर लो, मतलब मन इंद्रिय का राजा है, तो जो मन कहां से ये सब लेते हैं? इंद्रियों से। इसीलिए मन को भुला दो, मन भूल जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। हम लोग जाते हैं रास्ते में, तो हमको चाइनीज के लारी पे एकदम सुगंध, अच्छी सुगंध आएगी, तो हमारा मन में क्या बोलेगा? खा लेते हैं। मतलब खाएंगे नहीं, पर इच्छा करेंगे कि हम खाएंगे ये चीज। लेकिन अगर हम उसके ध्यान नहीं दे, सुगंध सूंघ लिया, ठीक है, फिर आगे बढ़ गए हम, फिर मन भूल जाएगा, क्योंकि उसको वो सप्लाई मिलना बंद हो गया, इसलिए मन भूल जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा आता है, तो कोई खिलौना वाला आता है, तो वो बेटा मुझे एक चाहिए, तो खिलौना दिला दिया। फिर कोई फ्रूट वाला आया, मुझे ये चाहिए। फिर कोई खाना बेचने वाला है, मुझे ये चाहिए। सब बोलेगा मुझे ये चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट पिता क्या करता है? वो जैसे वो देखता है कि वो कुछ लेके आ रहा है, तो बेटे देखता है ना मुझे वो चाहिए, फिर पिताजी उसको क्या बोलते हैं? देख, दूसरी बात में लगा देते हैं, तो भूल जाते हैं। मथुरा प्रभु छोटे थे ना, तो मेले में जाते थे हम, तो बोलता मुझे खिलौना चाहिए, नहीं नहीं अच्छा खिलौना नहीं है, फिर उसको दूसरी, देखो ये देखो, तो दो बात देखते थे, फिर उसको भुला देते थे, तो कुछ भी लिए भी ना आ जाते थे। तो ऐसे ही इंद्रियों के विषय को काटो, यही भगवान कहते हैं कृष्ण भक्ति से। अच्छा ठीक है, अभी मैं, जैसे हरिदास ठाकुर ने क्या कहा, ठीक है आप बैठे रहो, मैं आपके साथ आपको संतुष्ट करूंगा। वेश्या को बोलते बैठे रहो, पूरी रात है, कोई है नहीं, बैठे रहो। पर उन्होंने क्या किया? उसको बिठा दिया और अपना जप करते रहे। तो हम कैसे करना है? मन बहुत कम सेकंड के लिए भी मन यदि उसमें लग गया विषय में, ये पूरा विषय समझा है किस प्रकार से उसमें से निकाल दें। जैसे यहां उदाहरण देते हैं कि एक काचबा होता है, वो क्या होता है? जब भय आता है तो अपने सब अंग को अंदर ले लेता है उसमें। इसी प्रकार हमको काट देना है तुरंत विचार को, और तुरंत दूसरे में लग जाना है। वैसे मन दुष्ट है, पर इसका अभ्यास करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो अगर हमने सोचा कि ये मुझे करना है, तो फिनिश। ये स्टेप आ गया हमारा कि संगत संजायते, और आसक्ति उत्पन्न हो गई। ध्याया तो विषय, चलो ध्यान कर लिया, लेकिन ध्यान से हटा नहीं दिया, और संगस्तेश उसमें आसक्ति कर दी, फिर फिनिश। फिर हमको वो काम आएगा, इच्छा होगी उसमें, और इच्छा से फिर क्रोध, क्रोध से सम्मोह, सम्मोह से बुद्धिनाश, और फिर हमारा पतन होगा। समझ रहे? तो ये पॉइंट है त्रिपुरा श्लोक का, यही फर्स्ट हमारा सेक्शन है। इसमें कोई है प्रश्न? भगवान, यस। नहीं नहीं, शिव जी कृष्ण भावना भाव, शिव जी, ये प्रभुपाद एक एग्जाम्पल दे रहे कि पार्वती जी को इच्छा हुई, यहाँ पार्वती जी को इच्छा हुई, शिव जी रेडी नहीं थे उनकी इच्छा को संतुष्ट करने के लिए, वो भी रेडी हो गए। नहीं नहीं, पर प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, ये उदाहरण जो भी उनकी इच्छा है, पर मतलब फॉल डाउन हो सकता है। शिव जी का फॉल डाउन नहीं होता है, शिव जी कभी इससे नहीं होते हैं अपने ये भौतिक, क्योंकि वो माया के पति है, वो भौतिकता से नहीं ग्रस्त होते। पर प्रभुपाद इतना एक्सट्रीम उदाहरण दे रहे हैं, एक्सट्रीम। शिव जी ऐसे कर रहे हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है?
आप समझ रहे? एक्सट्रीम उदाहरण, क्योंकि शिव जी सिर्फ कृष्ण की माया से ही मोहित होते हैं। जैसे मोहिनी मूर्ति अवतार में तो उनका वीर्य स्खलन हुआ, पर तब उनको मालूम पड़ा कि नहीं, ये कृष्ण ही हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकते। आप समझ रहे? तो इसीलिए, पर ये एक्सट्रीम उदाहरण, मैं भी ये सोच रहा था कि शिव जी को उदाहरण एक्सट्रीम उदाहरण दे दिया। मतलब प्रभुपाद ये कहना चाहते हैं कि देखो शिव जी की हालत है, हाँ? तो हम तो कौन है? हम तो एक क्षुद्र कण है, समझे ना? इसलिए ये बात है, एक्सट्रीम उदाहरण दिया। और उसके सामने हरिदास ठाकुर, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। या तो शिव जी विचलित हुए थे, जो भी है भाई, असुर का विनाश करने के लिए, पर फिर भी वो विचलित हुए। तो इसीलिए ये बहुत समझना है कि उन्होंने उत्तेजित और विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया, पार्वती ने उत्तेजित किया, तो वे सहमत हो गए, शिव जी। ठीक है, जो भी है, पर प्रभु जी एक्सट्रीम उदाहरण दे रहे हैं, तो हमारी तो बात ही क्या है? ठीक है, बीजो कोई प्रश्न नहीं। हवे हमारा श्री भक्त्यालोक में जो अत्याहार विषय चल रहा है, तो आज पूरा विषय पूरा कर देंगे। अत्याहार यानी हमारा भक्ति में नाश। यदि हम अत्याहार करेंगे, अत्याहार में दो चीज आती है जो हमने देखा, एक तो ज्यादा खाना और ज्यादा संग्रह करना, ये दो चीज अत्याहार में आता है। तो हमने कल देखा और पिछली बार देखा, अभी हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि पिछली बार देखा हमने कि जो अतिशय आहार लेता है या बिल्कुल आहार नहीं लेता है, या अतिशय सोता है या कम सोता है, तो वो योगी नहीं हो सकता। यानी हमको अत्याहार भी नहीं करना है और निराहार भी नहीं करना है। जैसे आज निर्जल एकादशी है, तो ठीक है, ऐसे एकादशी रह सकते हैं, पर हम लोगों को जिसको रहना रह सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। पर कहने का तात्पर्य को भगवान कहते हैं, जो मनुष्य आहार, विहार, निद्रा तथा कार्य करने की आदतों में नियमित रहते हैं, वे योगाभ्यास द्वारा अपने दुख को नाश कर सकता है, दुख को नष्ट कर सकता है। और आगे कहते हैं, दिव्य भावना में रहा वो मनुष्य देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलता, सोते हुए, श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में हमेशा वो जानते कि वो मैं नहीं कर रहा हूं। ये है उन्नत भक्तों का लक्षण। इसीलिए हम लोगों को धीरे धीरे अभ्यास करना है, ये सब चीज अभ्यास करनी है। भक्ति का जप करते हुए या सेवा करते हुए यही अभ्यास होता है हमारा। और फिर हम प्रसाद लेते हैं, खाते हैं, पर हम वास्तव में हमको धीरे धीरे हमारे शरीर के लिए खा रहे हैं, तो ये सब हमारा धीरे धीरे आ जाएगा। तो वो हकीकत में कुछ नहीं करता, बोलते हुए, त्याग करते हुए, ग्रहण करते हुए, आंखों खोलते, सोते हुए, वो जानता है कि वो मात्र भौतिक इंद्रिय अपने विषयों में मग्न है और वो सब क्रिया से लिप्त है। कितना शिक्षाप्रद ये श्लोक भी है, भगवद गीता का ये श्लोक है, 6 अध्याय का 16-17वां श्लोक और 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक, ये सब है। तो हम लोगों को इस अवस्था में आना है। हमें समझना है कि भाई मुझे कोई इच्छा हो रही है, ये तो भौतिक इंद्रिय की इच्छा हो रही है, मुझे नहीं हो रही है। ये अत्याहार में हमको मदद करेगा। अभी प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो भगवद गीता का चरम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, जो शरणागति का उपदेश है, उसको ध्यान में रखकर समस्त इंद्रिय विषय को भगवत प्रसाद के रूप में स्वीकार करके कर्मयोग संबंधित कार्य और ज्ञान योग संबंधित कार्यों का त्याग करना चाहिए। मतलब शरणागत भी रहना है और ये सबसे थोड़ा दूर भी रहना है। तो कैसे? वो रूप गोस्वामी समझाते हैं, अनासक्तस्य विषयान यथार्हम उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। मतलब युक्त वैराग्य
और फल्गु वैराग्य। जो भी चीज है उसको भगवान की सेवा में लगाना, वो युक्त वैराग्य है। और जो भी चीज हम देखते नहीं नहीं ये इसको मैं स्पर्श नहीं करूंगा, यानी इसको फल्गु वैराग्य दे। मुमुक्षु भी परित्यागो, मोक्ष उसको त्याग कर देते हैं। तो उसको, ये जो भी हम देखते हैं सब चीजें वो भगवान की है, भगवान की सेवा के लिए बस। जैसे कोई पैसा देता है, ऐसे एक सो कॉल्ड संत थे, वो बोले कि अगर पैसा देखता हूं, मैं पैसा का सर्च करता हूं तो मेरे हाथ में कंप जाते, मेरा हाथ लकवा मार जाता है, पैरालाइज हो जाता है। प्रभुपाद ने कहा यदि पैसा आता है तो मैं 10 हाथ से लूंगा, लाओ। क्योंकि प्रभुपाद पैसा किसके लिए, वो क्या देखते हैं, ये पैसा कृष्ण का है, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। और वो संत क्या देखता है, ये तो मेरे लिए है। समझ रहे? तो ये डिफरेंस है। इसको बोलते फल्गु वैराग्य और उसको बोलते हैं युक्त वैराग्य। तो ये है। तो मनुष्य को कोई भी चीज में आसक्त हुए बिना कृष्ण संबंधित प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के संबंध में इसको युक्त करते हैं। और जो कृष्ण के साथ सब चीज का संबंध है और उसको कृष्ण की समय नहीं लगाते हैं और सोचते ये तो इंद्रिय तृप्ति का है। अरे तुमको कौन बोलता तुम इंद्रिय तृप्ति करो, कृष्ण को करने दो। है? तो ये अभी ये दोनों श्लोकों का तात्पर्य है, अत्याहार और त्याग शब्द द्वारा उपदेशित किया गया है। अभी एक बहुत सुंदर भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं कि अगर हम मनुष्य विषय भोग समझकर विषय को ग्रहण करते हैं, वो अत्याहार है। ओह आज तो बहुत बढ़िया प्रसाद आया, मजा आएगी, तो वो क्या है, अत्याहार हो जाएगा। लेकिन ये प्रसाद है, कृष्ण का प्रसाद है। और लेकिन वो फिर जरूरियात हो उतनी ही मात्रा में और भक्ति के लिए अनुकूल हो तो स्वीकारते हैं, तो अत्याचार नहीं है। प्रसाद आया तो हम लोग क्या, हम खाते हैं, फिर सोचते घर भी ले जाऊंगा मैं, इसको बोलते अत्याचार। समझे? खाने में ध्यान नहीं है हमारा, हमको क्या ध्यान है, घर ले जाने में ध्यान है, इसको अत्याचार बोलते। सिंपल चीज है। इसलिए ये प्रसाद आया, मैं कृष्ण की कृपा से मुझे प्रसाद मिला, भूख लगी है, हमारी जीवा चाहते हैं, लेकिन हम क्या है, ये प्रसाद, कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करेंगे, इसको बोलते हैं, इसको अत्याचार नहीं बोलते हैं। तो हमें ये अभ्यास करना है। और जो इंद्रिय विषय प्रामाणिकपणे भगवत कृपा के रूप में स्वीकारते, उससे भक्ति में युक्ताहार होता है। कोई भी चीज है, प्रसाद की बात कर रहा हूं, सूंघने की चीज है, सुनने की चीज है, तो हमें सुनना क्या चाहिए, पिक्चर का गीत आ रहा है वो नहीं, भगवान का सुनना, कीर्तन सुनना है। वो जैसे कहीं पिक्चर का गीत चल रहे हैं तो उसको कान बंद करके निकल जाओ वहां से, पहले हमको यही अभ्यास करना पड़ेगा, वहां से भाग जाओ। ऐसे ही कोई आंख देखने का विषय, कोई स्त्री है, सुंदर स्त्री है, तो कैसे एक बार देख लेते हैं तो हमारा उसमें चला जाता है। और कोई पुरुष को देख लेते हैं, स्त्री, बस। अभी एक केस ऐसा ही हुआ है, एक लड़के और लड़के भक्त दोनों एक दूसरे के साथ नक्की कर लिया। अभी हम बहुत समझाते हैं दोनों को, एक को, स्त्री वो लड़की को, कि मत, वो लड़के से मत करो शादी, मानती नहीं। तो ऐसे होता है, एक बार अगर फंस गए हम, फिनिश, बड़ी स्टोरी है। तो मेरा कहने का मतलब क्या, किसी को भी देखा, नजर वहां से पास हो जाओ। आपको ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभी कोई सुंदर सी दिख रही है, चल रही है, हम सोचे थोड़ा देख लेते क्या है, तो देखा, फंस गए। इसीलिए उसको काटो, नजर को काटो, वहां से निकाल दो। क्यों, देखने का क्या आवश्यकता है, क्या आनंद मिलेगा, है ना? तो इसको बोलते हैं इंद्रियों का कंट्रोल। तो यही चाहते हैं, हमको देखना है, ठीक है, कृष्ण कितने सुंदर है, वो देखो। कृष्ण की बहुत सारी सुंदर चीजें हैं, वो देखो।
कितनी सुंदर आकाश, सूर्य, चंद्र, तारे, हाँ, ये पेड़ कितने सुंदर है, वो सब देखो। तो ये हमारा, तो इसको बोलते हैं कि युक्त वैराग्य। जैसे हम वो सुंदर लड़की को छोड़ के पेड़ को देखेंगे तो हम सोचेंगे ओ भगवान कितने अच्छे हैं, देखो ऊपर के पत्ते तक पानी पहुंचता है, कितनी भगवान की टेक्नोलॉजी है। देखो कैसा विषय फर्क हो गया। देखते हम ये भी देखते और लड़की को भी देखना था, तो कितना बड़ा परिवर्तन आ गया। और एक बार लड़की को देखा तो फिर दूसरी बार देखना पड़ेगा, फिर तीसरी बार देखना पड़ेगा। संगात संजायत काम, तो फिर इससे संगात तेषु उपजायते। तो ये सिद्धांत समझना है हमको, कैसे इंद्रिय विषय और इंद्रिय दोनों की एकदम मेल है। अपनी इंद्रियों और इंद्रिय विषय का वो इतना गाढ़ा संबंध है, जैसे वो एरलडाइट आता है एरलडाइट से कैसे चिपक जाते हैं, ऐसे ही। और लोही चुंबक, जो एकदम सॉलिड लोही चुंबक होता है तो कितने दूर से लोहे को आकर्षित कर लेता है, ऐसे ही इंद्रिय और इंद्रिय विषय पति पत्नी है। उसके बिना पति पत्नी भी नहीं, वो ये कौन है, प्रेमी प्रेमिका। पति पत्नी में तो थोड़ा आकर्षण कम भी हो सकता है, ये प्रेमी और प्रेमिका है। और ये प्रेमिका प्रेमी को देखने के लिए तल पापड़ है, और प्रेमी प्रेमिका को देखने के लिए। ये मतलब इंद्रिय विषय ढूंढती है और विषय इंद्रिय को ढूंढता है, बस ये। तो हमको एक काटना है, इसकी सीखना है, उससे निकल जाओ, हट जाओ उससे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब हम अच्छी तरह साधना करेंगे। ठीक है, ओके। तो यहां कहते हैं श्रीमद महाप्रभु का ऐसा आदेश है कि आसक्ति बिना इंद्रिय विषय स्वीकारना और कृष्ण का नाम का जप करना, ये उपाय है। स्वादिष्ट खाद्य सामग्री और सुंदर सुंदर वस्तुओं के लिए प्रयास मत करो। थोड़े प्रयास सुलभ होता है तो पवित्र, थोड़ी प्रयास से सुलभ होता है तो पवित्र भगवत प्रसाद स्वीकारो। और ये भक्त की जीवन शैली है, जितना चाहिए उतना लो, ज्यादा लेने से या कम लेने से शुभ परिणाम। तो हमको चाहिए भाई 4 रोटी चाहिए तो 4 रोटी खाओ, 4 पूरी चाहिए 4 खाओ, हाँ? पर कृष्ण प्रसाद लो, ये है। अभी दो और एक चीज है कि गृहस्थों को कुटुंब के पालन पोषण के लिए बचत करनी चाहिए, भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज के लिए, लेकिन सन्यासी को नहीं। सन्यासी को ऐसा भी नहीं सोचना है कि कुछ पैसा बचाऊं या आज मुझे बहुत अच्छा प्रसाद मिला है तो मैं रखूं। सन्यासी के नहीं करना है, हाँ? और गृहस्थों के लिए क्या है, कुटुंब परिवार का पालन पोषण के लिए बचत कर सकते हैं वो, और धर्म संचित और धर्मोपार्जित अर्थ का उपयोग करके, मतलब पैसा बचा के क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है। पैसा बचाने के लिए एक और बड़ा घर ले ले, नहीं, वो अत्याहार में आ जाएगा। तो पैसा किसके लिए बचाना है, भगवान की, भक्तों की, अतिथियों की और कुटुंब परिवार की सेवा कर सके और स्वयं का जीवन निर्वाह भी चला सके, इसके लिए पैसा इकट्ठा करना है। यानी हम जो भी आता है, चलो भाई एक गाड़ी खरीद लो, एक सोना खरीद लो, नहीं। ये 4 चीज में कृष्ण भक्तों की सेवा, कृष्ण की सेवा, कुटुंब का पालन पोषण और अपना जीवन निर्वाह, बस। ये सबको नोट करना है, हमको ध्यान रखना है। ये सब चीज हम भूल जाएंगे, लेकिन इतना करेंगे तो हम अत्याचार से बच जाएंगे, यानी ज्यादा संग्रह करने से बच जाएंगे। हमें क्या चाहिए, और अत्याचार से बचेंगे तो प्रयास से बचेंगे। ज्यादा बचाना नहीं है, ज्यादा रखना नहीं है, तो ज्यादा प्रयास नहीं करना है। जो गृहस्थ अपनी जरूरत से ज्यादा अगर इकट्ठा करता है तो उसकी भक्ति में और भगवत कृपा प्राप्त करने में अड़चन होती है। इसीलिए ज्यादा बचत करना और ज्यादा कमाना, ये दोनों अत्याहार है, इसमें शंका नहीं है। तो ये विषय और अत्याहार का त्याग करके जब हम भक्ति में भक्ति में अपने आप को व्यस्त करेंगे तो हमको कृष्ण कृपा मिलेगी। यह है पहला जो भक्ति का नाश करने वाला तत्व है, अत्याहार का पूरा व्याख्या हो गया। इसमें किसी को प्रश्न है?
रूप गोस्वामी ने 4 भाग किए थे। सबसे पहले 50% उन्होंने ब्राह्मण को दिया, यानी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटी में दे दिया। 25% आपने सगा वाला को दिया, जो जो भी थे वो उनके पर आश्रित थे या उनके नजदीक वाले थे, उनको 25%, और 25% अपने लिए रखा, अपने इमरजेंसी के, भविष्य के लिए, इमरजेंसी के, वो हमको सिखाया है। लेकिन हम तो 50% अभी दे नहीं सकते हैं शुरुआत में, तो कम से कम 10-20% देना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे बढ़ाएंगे तो हमारी आसक्ति कम होगी पैसे के पीछे, क्योंकि हमारे भगवान की सेवा में लग रहे हैं। सेवा पूरा भगवान का, 100 रुपया भगवान का ही है, लेकिन हम अभी, हमारी आदत नहीं है, हम 100 के 100 रुपया वापरना चाहते हैं। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे 10 रुपया दो, फिर कभी 20 रुपया दो, 50 रुपया तक पहुंच दो। हाँ, देना चाहिए। मैं पहले देता था, पर अभी थोड़ी तकलीफ है, इसलिए मैं अभी कम किया। पर मैं पहले 50%, जो आया पैसा 50% दे दिया भगवान को। तो ऐसे दे सकते, पर भक्तों को थोड़ा सेविंग्स के लिए भी रखना। पर सेविंग्स देखो, अभी तो सेविंग्स रहता ही नहीं है। क्यों? EMI हफ्ता भर जाता, वो उसका इंद्रिय तृप्ति करने से पहले इंद्रिय तृप्ति घर में आ जाती है। पहले ही पैसा आने से पहले तो हम कार खरीद लेते हैं, घर। अभी एक भक्त मुझे बोला, प्रभु जी ये EMI का बहुत बड़ा चक्कर है। सही बात है, एक बार आदत हो गई EMI का। मैं एक छोटा फ्रिज, 14,000 का फ्रिज लेने का था, तो बोला ले लेते EMI से। मैं बोला नहीं, पैसे इकट्ठा होगा तभी लेंगे। ऐसे करो, सब EMI से मत लो। फोन EMI से लो ले, तो क्रेडिट कार्ड, ये बहुत डेंजरस है। ये सब अत्याहार का उदाहरण है, क्रेडिट कार्ड है ना। तो ये आपका जो प्रश्न है, तो हम इस पर देखो, अभी 100 रुपया है और 100 रुपया हम पूरा EMI में पूरा डाल देंगे, फिर बोले हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो ये अत्याहार हुआ, स्पष्ट बात है। और ये अत्याहार भक्ति का नाशक है। यानी हम ये हफ्ता भरते हैं, उससे भक्ति नाश हो सकती है यदि हम पैसा कृष्ण से हमें नहीं लगाएंगे। तो इसीलिए EMI भरो। हम क्या सोचते हैं, EMI भरो ठीक है, लेकिन कृष्ण को भी EMI दो, एक वो पहले दो, EMI देना ही है। 10-12 साल पहले जब मेरा तकलीफ हुआ, तो मैंने भगवान का EMI बंद कर दिया। मैंने सोचा अभी घर का थोड़ा तकलीफ है पैसे का, तो बंद कर दो। तो 1-2 महीना चला, फिर नहीं ऐसे बंद नहीं कर सकते, हम बंद तो नहीं करना चाहिए। फिर मैंने वापस चालू कर दिया 10-20% से। तो ऐसे हमको भगवान का EMI पहला भरो, फिर बचता है तो फिर EMI पर EMI के झंझट में क्यों रहते हैं? नहीं रहना चाहिए। ये सब क्रेडिट कार्ड EMI ये सब हमको ये कर देंगे। तो इसीलिए धीरे धीरे करो, बचाओ पैसा। लेकिन ये पैसा बचा, वाइफ को मालूम है घर में 1 लाख रुपए बच गया, आज धनजी तिबो इनके वहां जाते हैं, थोड़ा एक सोना ले लेते हैं, सोने का दाम बहुत बढ़ रहा है, ऐसे करके हम सोना ले लेंगे। पैसे ऐसे नहीं बैठेगा, वो नाचेगा पैसा। ये अत्याहार है ना, अत्याहार का पैसे नाचेंगे, मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो, कुछ लाओ, कुछ लाओ, कुछ लाओ, और ऐसे फंसा देगा कि मरते दम तक हम मरण पतारी पे हैं और बेटे को बोलेंगे वो EMI बाकी है। ऐसी हालत है ये, अगर हमने नहीं अत्याहार को नहीं समझा तो। ठीक है, क्लियर? हरे कृष्ण। अभी बहुत सुंदर ये क्या कठिन है, व्हाट इज द डिफिकल्टी, उसमें से हम एक पार्ट लेंगे। भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती। ये पूरा आज का विषय यही, इसी में अत्याहार के विषय में है। वैसे ये पूरा सिद्धांत ही यही है, अत्याहार मत करो, जितना कृष्ण से हमें चाहिए उतना ही अपनी इंद्रियों को वापरो, विषयों का इतना ही संग करो, है ना। देखना है कृष्ण को देखो, सुनना है कृष्ण का भजन सुनो, स्पर्श करना है कृष्ण के भक्तों का आलिंगन करो, कृष्ण को स्पर्श करो, यही बात है। अच्छा, भक्ति की कोई अभिलाषा नहीं थी। बहुत सुंदर एक हरीश्वरी श्रुत कीर्ति प्रभु, श्रुता कीर्ति प्रभु कहते हैं कि एक दोपहर को श्रील प्रभुपाद एक युवक ब्रह्मचारी के माता पिता के साथ अपने बगीचे में बैठे थे।
उन्होंने श्रील प्रभुपाद के लिए बगीचे का परिदृश्य करके कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति को प्रसन्न किया और तथा भाग्यशाली बने। श्रील प्रभुपाद ने कहा, एक भक्त कृष्ण का सेवक बनने में गर्व का अनुभव करता है। एक भक्त को यह अभिमान होता है, हम कृष्ण के सेवक, अभिमान होता है, एक भक्त को यह अभिमान होता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। हम कृष्ण के सेवक बनने में लज्जा का अनुभव नहीं करते। तत्पश्चात भक्त के माता पिता से बोले, तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा लड़का है तथा अच्छा भक्त है। ऐसे प्रभुपाद वो माता पिता को बोलते हैं। वे कृष्ण कृपा मूर्ति के मधुर शब्दों से बहुत प्रसन्न थे, परंतु उन्होंने कहा, माता पिता ने क्या कहा, भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं लगते हैं। मतलब भक्त को कोई इच्छा नहीं है। ये भौतिक जगत में लोग क्या बोलते हैं कि महत्वाकांक्षी बनो। अगर आप महत्वाकांक्षी बनना बंद कर दिया तो आपकी प्रगति रुक जाएगी। आपके पास 50 करोड़ है, महत्वाकांक्षी बनो। 100 करोड़ के लिए महत्वाकांक्षी बनो। तो ये अर्थ में वो भक्त के माता पिता क्या बोलते हैं, भक्त इतने महत्वाकांक्षी नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कहा, यह ठीक है। फिर श्रुता कीर्ति प्रभु बोलते हैं, एक भक्त की, प्रभुपाद आगे कहते हैं, एक भक्त की कोई अभिलाषा नहीं होती, वह केवल श्री कृष्ण के लिए विनम्र सेवा करना चाहता था। वह कोई बड़ा कार्य करने का प्रयास नहीं करता। भक्त महत्वाकांक्षी नहीं होता है, हमारी कोई अभिलाषा नहीं होती। प्रभुपाद कहते हैं। माता पिता को अशांत देखकर कीर्तनानंद महाराज ने शीघ्र कहा, प्रभुपाद का अर्थ है कि भक्त को कोई भौतिक इच्छा नहीं होती है। ऐसा कीर्तनानंद महाराज उधर थे, उन्होंने कहा। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, नहीं, हमारी कोई इच्छा नहीं होती, यानी भौतिक भी नहीं। भक्त स्वतः महत्वाकांक्षी नहीं होता, हम केवल कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, हमारी और कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। दूसरे चाहे ना समझे, श्रील प्रभुपाद सदैव वास्तविक अभिप्राय जानते थे। तो यही बात है कि भाई हमें कोई अभिलाषा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ कृष्ण की सेवा करनी है। फिर श्रुता कीर्ति प्रभु अपने स्पेशल कमेंट देते हैं, विश्व भर में सैकड़ों भक्तों को श्रील प्रभुपाद ने कुछ वाक्य बोले होंगे। वे आपको वे शब्द कहते जो वास्तव में आपके लिए आवश्यक है, जो उनका आज भी पोषण करते हैं। मतलब प्रभुपाद ने जो शब्द बोले हैं लोगों भक्तों को अलग अलग, वो जो भी वाक्य बोले हैं वो आज भी पोषण करते हैं। कुछ ऐसे भी है जिनको वे कुछ भी नहीं बोले, उन पर केवल दृष्टिपात करते तथा वह दृष्टि ही उनको कृष्ण भावनामृत में बनाए रखने के लिए काफी होती। प्रभुपाद ने उनको दृष्टि, कृपा दृष्टि, दया की दृष्टि, वो दृष्टि भी उनको इतनी मदद करती है। मैं अपने आध्यात्मिक गुरु के विषय में इससे अतिरिक्त नहीं जानता कि उन्होंने हमें पूर्णतया कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, और यदि कोई उनके प्रति निष्ठावान रहता है तथा उनके आदेशों का पालन करता है तो उनका जीवन सफल होगा। यानी अगर हम कोई महत्वाकांक्षा नहीं रखते हैं, हम सबकी महत्वाकांक्षा है एक बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बहुत पैसा इकट्ठा करना है, बैंक बैलेंस बढ़ानी है, एक अच्छा घर बनाना है, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। लेकिन प्रभुपाद क्या कहते, श्रुता कीर्ति प्रभु कहते हैं कि यदि कोई प्रभुपाद की जो शिक्षा है उसके प्रति निष्ठावान रहता है तथा उनके आदेशों का पालन करता है तो उनका जीवन सफल होगा। यानी हमें हमारा जीवन सफल करना है तो क्या है, प्रभुपाद के आदेश का पालन करो। यही है अन्याभिलाषिता शून्य। इसमें कोई प्रश्न? तो लास्ट टॉपिक ब्रह्मचर्य। भूमिका में परम पूज्य भक्ति विकास महाराज कहते हैं, निश्चय इस पुस्तक को केवल पढ़ना और जय कहना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि यह तो व्यावहारिक कर्म के लिए पुकार है। कभी कभी बोलते हैं बहुत सुंदर, ये ब्रह्मचारी कृष्ण का बहुत अच्छा पुस्तक है, लेकिन हमें व्यावहारिक लाना है, व्यावहारिक रूप में लाना है। और कहते हैं महाराज कि
मैं आशावान हूं कि यह पुस्तक अनेक वरिष्ठ भक्तों को कनिष्ठ भक्तों में व्यक्तिगत रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस तरह वे अपने निजी आध्यात्मिक जीवनों को तथा सारे आंदोलन को पुनः पूरित करेंगे। यानी महाराज ये कहते हैं कि वरिष्ठ भक्त को अनुभव है इंद्रिय त्याग करने का, मतलब इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें, तो उनको नए भक्तों को सिखाना है। ये सब सिद्धांत को समझाना है। और इसीलिए क्लास मैंने रखा है कि इस प्रकार से ये अनुभव का निचोड़ देना है, सिद्धांत सिखाना है प्रैक्टिकली, किस प्रकार हम प्रैक्टिकली आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए तो ये जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए उनको ये सब सिखाने के लिए प्रभुपाद गुरु महाराज कहते कि आपको सिखाना चाहिए। और कहते यह पुस्तक विशेषतः उन अनेक निष्ठावान युवकों के लिए है जो इस्कॉन में सम्मिलित हो रहे हैं, तथापि यह पुस्तक उन सभी भक्तों के लिए भी उपयोगी तथा रुचिकर होगा जो अपने आध्यात्मिक जीवन को सुधारने में गंभीरतापूर्वक रुचि लेते हैं। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से हम भक्ति में प्रगति करेंगे ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम कृष्ण सेवा कर सकें। यदि हम सिर्फ मैं एक ब्रह्मचारी हूं, मैं बहुत उन्नत ब्रह्मचारी हूं, नहीं, हमें कृष्ण सेवा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि नियम है नो इलिसिट सेक्स। तो इसका पालन, और यह महत्वपूर्ण है, इसका पालन करने के लिए हमको ब्रह्मचर्य पालन करना है, ये नियम का पालन करना है, तभी हमारी भक्ति में प्रगति होगी। गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्रियों या जातीय जीवन के बारे में विचार भी करना और भक्ति में आगे प्रगति करना, ये दोनों पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम सबको ट्रेनिंग लेनी है, इससे अच्छी तरह किस प्रकार से हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है वो ले लेते हैं। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। मतलब ब्रह्मचर्य का व्रत का लक्ष्य व्यक्ति को सदैव सभी स्थितियों में तथा सर्वत्र मन वचन वाणी और कर्म से मन वाणी और कर्म से, ये ऐसे पिक्चर आते थे द्विअर्थी पिक्चर। तो द्विअर्थी और जो भी पिक्चर आते हैं वो क्या है, हमारी कामेच्छा को बढ़ाने के लिए है। कोई भी आप पिक्चर देख लो, उसमें हमारी कामेच्छा ही बढ़ती है। हीरोइन आती है, हीरो आता है, उसके बीच में प्रेम, मतलब काम वासना होती है, उसको प्रेम बोलते हैं, और यही भड़काते हैं। और ये देख के ये सब लोग पहला नजर का प्यार उसमें गिर जाते हैं। मैंने उदाहरण पहले दिया ना, तो ऐसे ही वो लड़की को देख लिया, ये लड़का अच्छा है, बस फिनिश। अभी वो आंख बंद उसकी हो गई, बिल्कुल आंख बंद। प्रभुपाद कहते हैं कि देवहूति जो इनके पुत्री थी ना, मनु की, स्वयंभू मनु की पुत्री थी, तो स्वयंभू मनु पुत्री के विवाह के लिए खुद जाते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि पहले पिता पुत्री के लिए पति ढूंढता था। पुत्री ऐसे नहीं बाजा ने सिलेक्ट कर दी, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद है, नहीं। तो सिद्धांत ये है कि पुत्री को अगर पसंद है तो पिता को बोलना चाहिए कि आप बात करो। लेकिन ये जब ये होता है इसकी वजह से, मन से वाणी से, मनसा कर्मणा मनसा वाचा। तो हमें पूर्णतया सभी स्थितियों में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। वचन कर्म से मैथुन में लिप्त होने से, पूर्णतया विरक्त होने से सहायता पहुंचाना है। ये ब्रह्मचर्य का मेन उद्देश्य है, ब्रह्मचर्य का व्रत का लक्ष्य। तो ये ब्रह्मचर्य व्रत का ये है, और आगे हम देखेंगे। तो ये बहुत सूक्ष्म विषय, आज का पूरा बहुत सूक्ष्म है, पर कैसे काम करते वो हमको जानना है। ये सब लोग
साइंटिस्ट पूरा मशीन बनाते हैं, ये कैसे काम, जैसे मोबाइल कैसे काम करता है? आप कहीं पे भी रहो, आपको याद किया, मोबाइल आ गया, कैसा है ना? सूक्ष्म रूप से काम करता है ना? ऐसे ही ये सब चीजें काम कर, इंद्रिय और इंद्र का विषय काम करते हैं। हमें बहुत सावधान रहना। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद की जाय। आना पर कोई ने प्रश्न है? स्वयंवर पद्धति। नहीं नहीं, 7 કે 10 પ્રકારના મેરેજ શાસ્ત્રમાં અનુમોદિત છે. જેમ કે ભગવાન રૂકમિણી દેવીએ ભગવાનને લેટર લખ્યો, કારણ કે એમના ગુણથી આકર્ષિત થયા હતા, અને ભગવાને કહ્યું કે તમારું અપહરણ કરી દો. એને શું કહેવાય? ગંધર્વ વિદ્યા. गंधर्व विद्या, गंधर्व विद्या. हाँ, तो उसको मारेगा, वो क्षत्रिय का उसको शौर्य दिखाना पड़ेगा. हाँ, वो ऐसे थोड़ी लेके जाएगा, फिर कितना युद्ध कितने लोग आएंगे. तो ये विवाह अनुमोदित है. पर ये लड़की जाके खुद ढूंढे ऐसा. हाँ हाँ, ये इसमें निषेध है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है ना. लड़की को क्या मालूम है? छोटी 18 साल की 17 साल की लड़की को मालूम नहीं, वो सिलेक्ट नहीं कर सकते. और हम देखते हैं जितने भी लव मैरिज जाते हैं ना, उसमें ज्यादातर फेल होते हैं, ज्यादातर. मतलब इंद्रिय विषय से जो जुड़ते हैं वो फेल हो जाता है. इसीलिए हमको डीपली सोचना पड़ेगा ये सब विषय में. हरे कृष्ण. शिला प्रभुपाद की जय. श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय. पंचकल्प